पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ये थर्ड लॉ है, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए इसके पहले आपको पढ़ाया गया है ट्रायंगल लॉ, वो ग्राफिकल था। ग्राफिकल मतलब दो गो वेक्टर है, ऐड करना है तो दो गो ट्रायंगल का साइड बना दो ऑर्डर में, तो उसका तीसरा वाला साइड जो उल्टा ऑर्डर का होगा वो आंसर होगा, रिजल्ट है। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पढ़े, ऐसे दो गो वेक्टर बना दो, डायगोनल आएगा, बीचों बीच आएगा रिजल्टेंट, राइट। फार्मूला भी आपको हमने बनाया उससे। अब पॉलीगन लॉ, तो पॉलीगन लॉ क्यों आया, तो आप ध्यान दो, ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर ऐड किए थे, यस। पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ में भी कितने वेक्टर ऐड किए थे, एक साथ दो। लेकिन मान लो कि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है, ध्यान देंगे, ये दो से ज्यादा वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देखना ध्यान से, ये वेक्टर सी है, देखो सब अलग अलग वैल्यू है, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, ध्यान दें। और ये वेक्टर डी है, कितने वेक्टर यहाँ पे, चार। अब आप चाहते हो हम चारों को टोटल करके कितना आएगा, ग्राफिकली फॉर्मूला वाइज तो आप वैसे करोगे, दो 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 करके अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ग्राफिकली आप कैसे करोगे। इन्होंने बोला कुछ नहीं, आप पूरे वेक्टर को एक पॉलीगन बना दो ऑर्डर में। तो देखो इसको हम बेस बना देते हैं, देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए बन गया, बहुत अच्छा। देखो ध्यान रखना, आपको हम एक बात बताए थे कि वेक्टर को आप पैरेलल खिसकाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो ये वेक्टर बी, हम इसको उठाएं ऐसा, टक 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 टक, चल भाई चल 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 चल, यहां जा, हेड टू टेल जोड़ना है, ये वेक्टर बी बन गया। अब सी को उठा, टा 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 टा, ऐसा है, समझ रहा है, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, पैरेलल खिसकाना है। ये वेक्टर सी आ गया, डी को उठा, डी तो ऐसा है भाई, ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा। तो ए बी सी डी, ये चारों को हमने पॉलीगन के साइड बना दिया। पॉलीगन समझता है ना, तीन साइड से ज्यादा वाले को पॉलीगन बोलते हैं, 4 5 6। तो अब रिजल्टेंट कौन आएगा, आप समझ गए होंगे, ये वाला रिजल्टेंट होगा जो उल्टा चलेगा यहां से, ऐसे, राइट। ये क्या हो जाएगा इसका, आर रिजल्टेंट। और आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, आर इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, 10 रहे 20 रहे 50 रहे, जितना भी रहे। ये हो गया पॉलीगन लॉ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बच्चों, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ क्यों, अपोजिट पे रहता है ना, तो अपोजिट ये हुआ ना कि नीचे रहेगा तो अपोजिट कैसे होगा, फिर तो इसी के जैसा होगा, टोटल जीरो आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ भूल गए तुम लोग यार, ट्रायंगल लॉ ही है भी, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो आर ऐसे था क्या, ऐसे रहेगा तो तीनों जोड़ के जीरो हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो तीनों जोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा चाहिए। याद आया कि नहीं आया, याद आ गया ना, याद आया कि नहीं आया बताएंगे। तो उल्टा रहता है, अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट। तो ये होता है, इट इज यूज टू ऐड, इट इज यूज टू ऐड, इसका इस्तेमाल होता है जोड़ने के लिए, मोर देन टू वेक्टर्स। समझना, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, दो को के लिए दो, ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ है। क्या बोलता है ये लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if some vectors are represented by sides of polygon, taken in order, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में लेना है, then their resultant will be closing side of polygon, पॉलीगॉन को बंद करने वाला साइड, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर वेक्टर, वेक्टर ऐसा अभी
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओके, इतना तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो, अब इसका स्पेशल केस ये हटा दो भाई, कैसा भी तो हो सकता है सर, आप अपने मर्जी से बना लेते हो, हम जान रहे हैं आप बहुत चतुर हो, मेरे को क्वेश्चन मिलता है तो ऐसा नहीं मिलता है, आप पढ़ाते हो वैसा क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप देखिए समझाते सारे केसेस। तो स्पेशल केस चल रहा है, तो अक्सर जब हम भी स्टूडेंट होते थे तो मेरे को भी यही गिला शिकवा रहता था टीचर से कि टीचर जो सवाल बनाता है वो आसान रहता है, जब हम बनाने जाते हैं तो भारी लग जाता है, मेरे को नहीं भारी वाला लगता है, मेरे को दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जिस दिन, वो दिन सब आसान लगेगा। तो केस वन, स्पेशल केस वन क्या है कि मान लो तुम ऐसे 5-4 वेक्टर लाए जिसको हम अरेंज किए तो वो ऐसा कुछ बन गया, समझना, ए बी सी डी और ई। मान लो हमने ऐसा 4 गो वेक्टर लाया, 5 गो जो भी है, और हम अरेंज करके देखें, यहां पर हम बना सकते थे लेकिन हम नहीं बनाए। मान लो ऐसे 5 वेक्टर लाए कि कैसा ऐसा ऐसा, तो आप बताओ इसका रिजल्टेंट कौन होगा? जीरो, रिजल्टेंट जीरो। कैसे कैसे भाई? तो आप देखो सब एक ही ऑर्डर में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट आता है। तो रिजल्टेंट के तो जगह ही नहीं यहाँ पे, ये तो पूरा चिपक गया हेड टू टेल, थोड़ा सा गैप रहता तो आर होता, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। बोलो समझा नहीं समझा? सबको समझ में आया? क्या आना बोलेंगे? तो क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ all vectors are in order head to tail, order मतलब head to tail होना चाहिए, head to tail, then the resultant is null, null मतलब जीरो, नल ये तुम्हारा गांव में आता वो नल नहीं है, नल आया नहीं ये नल मतलब जीरो होता है, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पॉलीगॉन लॉ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगला टॉपिक हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। चलिए नोट कर लिया आपने? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ गई थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड रूप है, एकदम सेम ट्रायंगल लॉ में आपको सारी चीजें पढ़ाई गई है ना, याद करो। बस फर्क क्या है, वहां 2 गो 3 गो साइड था, यहाँ पे 4 गो 5 गो 6 गो जे गो साइड हो सके हो जाएगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कोई टॉपिक नहीं है, बट पढ़ा दे रहे हैं हम, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं बिकॉज ये एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन, याद रखो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं इट इज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन। देखेंगे इधर, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। सभी लोग ध्यान दें, कैसे भाई? तो आपको मान लो a माइनस बी वेक्टर करना है, क्या आई कैन राइट लाइक दिस a प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर? बिल्कुल लिख सकते हैं हम, मतलब आपको बोला गया a में से b माइनस करो, तो हम क्या करेंगे a और माइनस b को ऐड कर देंगे। ओ मेरी बात को समझना, दैट इज, इसका मतलब है कि इन एडिशन वेक्टर, इन एडिशन मतलब हिंदी में लिख दे, क्या समझ में आना जरूरी है। एडिशन वाले फॉर्मूला में, समझना, एडिशन वाले फार्मूला में b के जगह माइनस बी पुट कर देते, बस काम खत्म, काम खत्म, बस इतना याद रखो, सिर्फ सब्ट्रैक्शन खत्म। माने जो एडिशन आप पढ़े हो उसमें आप जाओ, जिसके सामने माइनस है उसको माइनस में डाल दो, पूरे फार्मूले में काम हो गया आपका। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, चलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, समझना बच्चों, यही r है आपका, r लिखो या ये लिखो एक ही बात है, हाँ नहीं फील हुआ? अरे
तुम r लिखते हो, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हो ना। क्या है यार, r रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट, a प्लस बी वेक्टर का, यानी दो वेक्टर को जोड़ के आने वाला रिजल्टेंट। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसे लिखने का मतलब जोड़ना नहीं है। अरे बाप रे, कोई बोला सर ये फार्मूला गलत हो गया, ये इतना बड़ा इसके बराबर कैसे, अरे यार कर दिए बेइज्जती। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि आप इन दो वेक्टर को ऐड करो, एंगल कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, इसको प्लस नहीं करना है, ये लिखा वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ऐड टू वेक्टर। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कहीं लिखा है 2i प्लस 5i, इसका क्या मतलब है, तुम दोनों को जोड़ दोगे, सॉरी 5j, दोनों को जोड़ दोगे, नहीं जोड़ेंगे, वैसे छोड़ेंगे, प्लस में रहने देंगे हमेशा, बस वो दिखावा है कि अच्छा इन दोनों को प्लस में करना है। समझ में आ रहा ना मेरी बात। जैसे आप बचपन में पढ़ोगे 2x स्क्वायर प्लस x, क्या तुम इसको जोड़ देते हो, 3x स्क्वायर लिख देते हो, नहीं ना भाई, प्लस में लिखा दिखना चाहिए, पता चले इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, एकदम सेम टू सेम ये है और सेम टू सेम ये है बच्चों। समझ में आ गया, इसी को आप r बोलते थे। तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, तो इसी तरह आप a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, आप इसको रिजल्टेंट भी बोलते हो। कैसे निकलेगा, तो आप b के जगह माइनस बी पुट कर दो, तो देखो a स्क्वायर प्लस b के जगह माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी कॉस थीटा। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है b स्क्वायर, ये माइनस सामने निकल के चला आएगा, तो माइनस 2ab cos थीटा। ये बन गया फार्मूला आपको a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ये मॉडुलस का साइन मैग्नीट्यूड बताता है। अब बात करें अगर डायरेक्शन की, अब अगर बात करें डायरेक्शन की, थोड़ा ध्यान देंगे, डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बच्चों ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो। याद करिए डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताइए, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। बस आपको b के जगह क्या रख देना है, माइनस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो बोला यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी उल्टा माइनस ही है। तो tan में यहाँ पर मॉडुलस रहता है, समझ में आया, ऐसा साइन नहीं लेना है, तो यहाँ माइनस लगा के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे डायरेक्शन निकल जाएगा। चलिए हम आपको ग्राफिकल दिखाते हैं, ग्राफिकल, इधर ध्यान दे, ग्राफ में कैसे दिखाओगे। जैसे देखो ये a वेक्टर है, सभी लोग ध्यान देंगे, और ये b वेक्टर है, और इसके बीच कुछ एंगल है थीटा। समझना बच्चों, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसके बीच का कुछ एंगल है थीटा। अब आप क्या करना है बच्चों, आपको a और b को सब्ट्रैक्ट करना है, a और b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप b को बना दो माइनस b, ध्यान देना। तो अगर हम b ऊपर है, माइनस b किधर आ जाएगा बताओ, नीचे, ये हो गया माइनस b। बोलो किसको किसको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, a और माइनस b को प्लस कर देंगे। देखो अब बताओ, दो गो वेक्टर अगर ऐसे रहता, आप पढ़े हो, आप याद करो कि दो गो वेक्टर है, इसको हम बोले टोटल करो, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, बीचों बीच मतलब वो नहीं, कोई बराबर होगा तो बीचों बीच आएगा, एंगल अल्फा आएगा। अल्फा किसके साथ एंगल आता है, ए के साथ, अल्फा किसके साथ एंगल होता है, ए के साथ। तो बताइए इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, जो बड़ा होगा उससे चिपक जाएगा, ये आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और आर क्या होगा, आर होगा ए प्लस माइनस बी, यानी इसका और इसका सम होगा, यानी ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा कि नहीं आएगा, और ये एंगल कितना होगा बताओ, अल्फा, ये एंगल कितना होगा अल्फा, वो अल्फा यहां से निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ना बताएंगे, फिर से हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला है इट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। आपको कम्यूटेटिव का मतलब समझाया था, उल्टा मतलब देखो ध्यान से, अगर आप a माइनस बी लिखे और b माइनस ए लिखे, बताओ सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है,
सेम है बोल रहा है। अब आप बताओ क्या आया, 5 में से 2 गया और 2 में से 5 गया, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ तो 3 आएगा, यहाँ तो -3 आएगा। कैसे सेम है? सेम नहीं है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि यहाँ b के सामने माइनस है और यहाँ किसके सामने माइनस है? a के सामने। यहाँ b को उल्टा करना है और यहाँ पर a को उल्टा करना है, तो दोनों सेम थोड़ी होगा। अब ग्राफ से सोचो, ग्राफ से सोचो। देखो इधर a वेक्टर, ये b वेक्टर। अगर हम b माइनस b बोलेंगे तो आप b को उल्टा करोगे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, समझना। अगर हम इसका बनाने बोले तो b को उल्टा नहीं करना है, किसको उल्टा करना है? a को। पलटो इधर, टक, ये a माइनस a हो गया। अब बताओ रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ क्या ये वाला आंसर ये वाला सेम है? नहीं, ये दोनों उल्टा है। अगर मान लो ये 5 आएगा तो ये -5 आएगा। ओ, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, बचपन से आप जान रहे हो। उसके बाद डू नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ओबे नहीं करता भाई। मतलब आप a माइनस बी करें और फिर -c करें, इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो अंतर, यहां पर आप a माइनस बी कर लो, पहले 2 वेक्टर को माइनस कर लो, उसके बाद c को माइनस करने जाओ, उसके बाद c को माइनस करने जाओ, और यहां पर बोल रहा है b माइनस सी कर लो, उसके बाद a को माइनस करने जाओ। ये इक्वल नहीं होगा। देखो आपको लग रहा होगा मैथ्स के हिसाब से तो इक्वल होना चाहिए, बट फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। a वेक्टर बना लेना है, ये कर रहे हैं, पहले a वेक्टर बना लिया, फिर b का माइनस कर दो, वो तो कर ही सकते ना। b का माइनस किधर आएगा? ऐसे नीचे, अब इसका ब्रैकेट लगा, मतलब इसको कर लो टोटल, मतलब रिजल्टेंट। बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ओके। अब c बना के उसका माइनस करो, c बना हुआ है, अब इसका माइनस करो। कहाँ गए? इधर c बना था, इधर c बना था कि नहीं? इसका माइनस करने के लिए ऐसा पलट दो तो -c आ जाएगा, इसी के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 वेक्टर एक के ऊपर एक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देते हैं। याद है ना, 2 वेक्टर अगर एक ही तरफ आ जाए तो आपको रिजल्टेंट क्या हो जाता है? a प्लस बी, डायरेक्ट। याद है ये बात? सबको याद है कि नहीं? 5 5 2 एक ही तरफ हो तो कितना आएगा टोटल? 10। तो देखो c भी उधर, r भी इधर, तो टोटल कितना आएगा? और बड़ा आ जाएगा, ये फाइनल r है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 5 और ये 8, तो टोटल हो जाएगा। ये समझ में आया कि सबको बताओ पहले? ये प्रूफ हो गया इतना, ये मेरा आंसर आया इसका। तो हम ग्राफिकली प्रूफ कर रहे हैं, वैल्यू से नहीं। सबको ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो बोलो, हम छोड़ देते हैं आपको, बस ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है। आ रहा है क्या समझ में? बोल नहीं रहे सर, सो गए क्या? समझ में आ रहा है क्या? सभी लोग बोलेगा तब ना, एक यस बोल देता है, धीरे से तो हो जाता है। कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो रहने दो, बाद में भी सीख सकते हैं। है? तो उल्टा करो, कॉपी बना के पेन लेके, हम तो इतना आसानी से समझा रहे तुमको, तुम्हारे सामने ही हम कर रहे हैं। उल्टा करने में डिस्टर्ब हो रहा है, उल्टा करने नहीं आ रहा है, बताओ। अब बताओ, b और c को करना है माइनस, पहले इसमें b और -c करो। b ये है, देखो b बना लो, -c करो, c ये है, तो -c कैसा आएगा? वो बैठा बेचारा उल्टा कर रहा है, तुम लोग बोल रहे होगा नहीं आ रहा है, वो स्टेट बोर्ड से आया है। ये देखो c को उल्टा कर देंगे, इधर आ जाएगा। एकदम पूरा नाप के थोड़ी बनाने का, आइडिया ले रहे हैं हम लोग कि हम इक्वल आ रहा है। देखो इसका रिजल्टेंट इतना बड़ा वाला, अब इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? ऑब्वियसली बीच में आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब क्या करना है? इसका भी माइनस करना है, दिख रहा है? b माइनस सी करने के सामने क्या लगा हुआ है? मतलब इसका माइनस, तो इधर पलट जाएगा, ये पलट जाएगा कि नहीं? उसके बाद a वेक्टर लाना है, a वेक्टर किधर है? ये, चलो लाओ a वेक्टर ऐसा उल्टा। अब आप बताओ, 2 वेक्टर अगर उल्टा रहे तो क्या किया जाता है? माइनस। 2 वेक्टर अगर उल्टा रहे तो क्या किया जाता है? माइनस। मतलब ये 10 है, ये 5 है, तो 10 में से 5 गया, जिधर बड़ा है उधर ही बचेगा। तो आपका फाइनल आंसर इधर आएगा क्या कुछ? क्योंकि ये वाला एरो बड़ा है और ये वाला एरो छोटा, तो आपका आंसर किधर आ रहा है? इधर। और इसमें किधर आया था? इधर। बताओ, ये वाला और ये वाला सेम हो सकता है क्या? तो अलग आया ना ये दोनों। हमने 2-2 एग्जांपल देके साबित कर दिया, अभी भी समझा नहीं?
समझा कि नहीं समझा? तो तुम खुद से एग्जाम्पल करोगे तभी आएगा समझ। आप वैल्यू भी लेके कर लेना तो भी हो जाएगा। वैल्यू मान लेना 5 4 3 ऐसे करके देखना क्या भाई नहीं करेगा। चलो करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मान लो दो वेक्टर इक्वल है आपस में, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इसको ए मान लेंगे। याद करो वहां भी आया था, क्या आया था आंसर 2a cos थीटा बाई 2, ऐसा था ना आंसर फाइनल, था कि नहीं था? बताएंगे आपके कॉपी में होगा। तो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ऐसा आएगा क्या? जल्दी आना बोलो, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस पर है, आएगा ये। अब बताओ ये 2a स्क्वायर कॉमन आता है, याद होगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2 और a कॉमन, तो क्या बाहर आएगा रूट 2a, आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, ये दोनों ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कॉस है, तो बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। जल्दी से बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पढ़ा है ना आपने, कल ही लिखा था हमने पिछले क्लास में, 2 साइन स्क्वायर, इसके जगह रख दो तो देखो इस पे रूट लगा दो तो इस पे भी रूट लगेगा, तो कितना आएगा बताओ, क्या बचेगा, रूट 2a इंटू रूट 2 और साइन का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन थीटा बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2a साइन थीटा बाई 2। यानी अगर दो वेक्टर इक्वल रहे, उसको सब्ट्रैक्ट करने बोले तो डायरेक्ट कर सकते हो 2a साइन थीटा बाई 2, बट आपको ये सब नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल बनेगा। जैसे हम आपको बोले 5 न्यूटन और 7 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप ऐसे फॉर्मूले से जाना a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos, हाँ कर सकते ना। सब्ट्रैक्ट बोलेंगे तो माइनस में रखना, ऐड बोलेंगे तो प्लस में रखना। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको हम पिछली बार बताए भी थे कि a माइनस बी जो होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है, बताया था ना, पिछला एडिशन याद करो, a माइनस बी मिनिमम वैल्यू देता है और a प्लस बी कौन सा वैल्यू देता है, मैक्सिमम। r इनके बीच में होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने फटाफट। ये कोई नई बात नहीं थी, आप पहला प्रॉपर्टी पहले ही से पढ़े हो कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में उलट नहीं सकते, ये नया था आपके लिए एसोसिएटिव वाला। ये भी ठीक है, आप इसको नहीं भी सीखोगे तो चलता है, फार्मूला याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बट हमारा काम है हर चीज पढ़ा देना। तो ये नहीं भी सीखते आखिरी वाला तो चलता था, आप वैल्यू फार्मूले में रख के कर सकते थे ना, क्या दिक्कत है, याद हो गया तो फिर ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू फोर्सेस, अभी पॉज करो क्वेश्चन लिख रहे हैं तब। टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स हैं, तो यहां पर फोर्स बोल दिया तो आप समझ जाओ वेक्टर है, हर चीज क्या मतलब होता है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन उल्टा काम कर रहा है, देन देयर रिजल्टेंट इज 10, मतलब दो फोर्स है, हमको पता नहीं है कि वो इक्वल है कि अनइक्वल, लिखा नहीं है तो अनइक्वल ही मानना पड़ेगा, लिखा तो नहीं इक्वल है, कोई भी दो फोर्स हो सकता है 5 4 3 2 कुछ भी, बट अगर हम अपोजिट डालेंगे तो वो 10 न्यूटन टोटल आता है उसका। अच्छा, अगर इफ दे एक्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर उसको हम 90 पे रखे दोनों फोर्स को, म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर 90 का एंगल, देन रिजल्टेंट इज 50, तब उनके बीच का रिजल्टेंट 50 है, तो बताओ दोनों फोर्स कितना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान देंगे। मान लेंगे एक ए है और एक बी है, देखो इधर एक ऐसा अपोजिट, एक ए वेक्टर है एक बी है, किसी को बड़ा किसी को छोटा मान सकते हो, तो अभी तुम्हारी मर्जी चलेगी, क्योंकि आंसर मान लो 7 और 6 है, 6 और 7, तो 6 पहले लिखो 7 बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है आंसर में, आंसर तो वही होगा। इसलिए आप किसी को बड़ा छोटा मान सकते हो ए बी, तो मान लो आप दो वेक्टर ए बी, लेट टू वेक्टर, ये लीनियर इक्वेशन का सवाल हो गया, आर ए एंड बी, मान लो दो वेक्टर ए एंड बी है, अब अपोजिट काम कर रहा है, बताओ दो वेक्टर का अपोजिट करे
तो उसका रिजल्टेंट कैसा होता है बताइए, बताइए जब दो वेक्टर अपोजिट करे तो उसका रिजल्टेंट कैसे आता है? ए माइनस बी करते हैं क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट करते हैं कि ए माइनस बी? ए माइनस बी करते हैं कि नहीं करते हैं? अब बताइए कि अगर दो अपोजिट वेक्टर है तो आपको टोटल करने बोला जाए तो कैसे करते हो? क्या करते हैं हम लोग टोटल के लिए? आपको दो चीज हमेशा पढ़ाई गई है, बाप रे हम तो चेहरा देख के आश्चर्य लगता है। ए बी दो वेक्टर है, एक ही तरफ है, तो टोटल कैसे होता है? रिजल्टेंट कैसे आता है इसका? जो पढ़ा नहीं है उसको नहीं आएगा भाई, हम 12 बोलते हैं। पढ़ाई एक स्टेप पे प्रोसेस है, एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो डायरेक्ट दूसरे पे नहीं आ सकते। अब ये किसी को याद ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से पूरा एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे उसके लिए। और दो वेक्टर उल्टा है तो डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाता है। कैसे आ जाता है? वेक्टर मत लगाना, वेक्टर लगा दोगे तो अलग वही नहीं हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस कर देना है, 5 माइनस 7 डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करके। तो अब एक बात समझ रहे हो ना, ऐसे लिखे हम और ऐसे लिखे, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? ये दोनों सेम नहीं है। ये क्या है? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? दो वैल्यू को माइनस कर रहे हो, 5 माइनस 4 ऐसा। ये स्केलर है बिना एरो का। तो ये बात समझ में आई? इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू? 10। देखो यहां लिखा है, समझ में आ गया? सबको बताएंगे क्यों हमने माइनस बी 10 लिख दिया, बताओ जल्दी बताओ, क्यों है माइनस बी 10 लिख दिए? रिजल्टेंट का फार्मूला ये है भाई, जब दो अपोजिट काम करे तो रिजल्टेंट का फार्मूला ये आर इक्वल टू ए माइनस बी। और आर दिया है 10, रिजल्टेंट इज 10। देख लो यहां लिखा है। समझ में नहीं आ रहा? मुंह बना रहा, नहीं समझे जाता तो। अगला, इफ दे एक्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर हम उसको ऐसे परपेंडिकुलर रख दे तब उसका रिजल्टेंट 50 है। तो परपेंडिकुलर का आर निकाल लेते हैं अपन। तो आर कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर है तो? इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो आर कैसे निकलेगा बताइए? आर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट। तो इसका और इसका डायरेक्ट पता है, बाकी किसी का डायरेक्ट पता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, क्यों सब्ट्रैक्शन कहां बोला है इसमें? हमेशा प्लस ही लगाओ, माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस तो कब लगाएंगे? जब सब्ट्रैक्शन बोला हो तो भी मत कर लगाना, हम तो बोल रहे हैं माइनस लगाना ही मत कभी भी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रख देना। ए स्क्वायर यहां हमने माइनस के लिए लगाया क्या रूल? नहीं ना, डायरेक्ट माइनस कर लिए, दो अपोजिट है तो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या आएगा? 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? तो क्या आएगा रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया तो लिखेंगे नहीं। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से? कितना दिया रिजल्टेंट? 50 दिया है ना, 50। अब ये दो इक्वेशन नहीं बन गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसके बाद भी नहीं बनेगा तो क्या करोगे तुम? ये रूट इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 500। नहीं 500 कैसे होगा? स्क्वायर होगा तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर, अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, किसी का भी ए का पुट कर दो, 10 प्लस बी, पुट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू यहां रख दो तो क्या आएगा? 10 प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ये सब स्केलर चल रहा है, बस यहां तक वेक्टर था वो तो स्केलर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम लोग स्केलर ही बोलते हैं। उसका जब वैल्यू ले रहे हैं तो वो तो स्केलर जैसा ट्रीट किया जाएगा। प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। अब बताओ यहां से सॉल्व करके बी के दो वैल्यू जल्दी जल्दी बता दो। यहां जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ने आता ही होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 20b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। सबको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको तोड़ दिया हमने, 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर है?
अब बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2b² प्लस 20b, ये 100 इधर माइनस कर लो, इक्वल टू 2500 में से 100 माइनस हो गया 2400, इसको इधर लाके माइनस कर लेते हैं, तो 2b² प्लस 20b माइनस 2400। अब देखो सब में 2 कॉमन है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी, तो 2 कॉमन, तो b² प्लस 10b माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1200, ये 0 में चला गया, ये 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, तो b² प्लस 10b माइनस 1200। अब सोचो 1200 का फैक्टर जिसको माइनस करके 10 आ जाए, तो बता रहा है 40 और 30, 40 और 30, 40b ये सब आता है, कर रहे सबको, माइनस 30b माइनस 1200, सबको आता है ये काम इतना पक्का। तो अब यहां से b कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस 40, फिर माइनस 30 कॉमन ले लिए, तो b प्लस 40 यहां भी आएगा। अब यहां से b माइनस 30 और b प्लस 40 कर लिए, इक्वल टू 0, तो b के दो वैल्यू आ रहे, इसको 0 करोगे तो 30 और इसको 0 करोगे तो माइनस 40, दोनों आंसर सही है। आप ये नहीं बोल सकते कौन सा नहीं हो सकता, भाई दोनों हो सकता, वेक्टर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। जब b के दो वैल्यू आएंगे तो a के भी दो आएंगे, a के भी दो आएंगे, इन दोनों वैल्यू को आप यहां पे रख दो, देन a का वैल्यू देखना इधर, a है 10 प्लस b, तो मान लो आप 30 रखोगे, तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40, बहुत अच्छा, और माइनस 40 रखोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा माइनस 30। अब देखो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, थोड़ा मेरी बात को समझना, आपके कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए, एक आ गया प्लस 30 प्लस 40, दूसरा आ गया माइनस 30 माइनस 40, वेरी वेरी गुड। बताओ क्यों, देखो हम बताते हैं, गेस करो। मान लो एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, इसका टोटल यहां आ रहा है, मान लो ये a है और ये b है, तो ये रिजल्टेंट आया। अगर हम a को पलट दें माइनस a, b को भी पलट दें, कहां आ जाएगा माइनस b, तो रिजल्टेंट ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बस इसीलिए दोनों आंसर हो रहा है। पता है क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, हमने स्क्वायर कर दिया ना, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, समझ में आ रहा है, तो आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में, मतलब आप सुनो, आप प्लस ए माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, दोनों आंसर आपका सही है। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया, आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया, बताएं आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बना दे, जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बना लिए क्या, ओके। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लेता है, बाद में ग्रुप में भेजते जाना, 12वीं वाले तो ऐसे करते हैं, उन लोगों को दिमाग देना पड़ता है उसको। लिख तो पाता नहीं होगा हमको लगता है, तो समझता कब है, फिर हम सब छापते हैं तो समझते रहता है। देखो अगर आप लिख नहीं पाते तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के तुरंत बाद ब्रेक में लिख लो, लेकिन तुरंत लिख ही लेना, उसको होल्ड करोगे भूल जाओगे, या गलत होगा इसका उसका। लिख लेते क्या सभी लोग, ओके अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो फाइंड a माइनस बी, बहुत आसान है, तो a माइनस बी फाइंड करना है वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, a वेक्टर का वैल्यू रख दो रे,
फिर माइनस लिख दो, बी वेक्टर का वैल्यू रख दो, और माइनस है तो सबका साइन चेंज। देखो साइन चेंज का मतलब डायरेक्शन बदल गया। अब इसको ग्राफ में बनाना नहीं है कि हम बदल के दिखाएंगे तुमको, ये तो वैल्यू में बनाना है। -2i -3j और प्लस के हो जाएगा। i में से i वाला माइनस होगा, j में से j वाला और k में से k वाला। क्लियर होगा इतना तो बात है। 3 में से 2 गया 1i प्लस 2 में से 3 गया -i आएगा, माइनस j आएगा, ये बड़ा है और k एक ही है। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ देता तो निकाल देते ना अंडर रूट करके। मान लो कोई पूछा मैग्नीट्यूड, देखो साइन समझो, साइन का ही खेला है। देखो हम ऐसे लिखे तो वेक्टर फॉर्म में आंसर आया। देखो यही हम तुमको अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि इसका और इसका मतलब अलग होता है। अब हम ऐसा साइन लगा दिए तो क्या आंसर होगा मेरा, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा ना। तो अब पेपर में ये पूछा है कि ये पूछा है, फर्क देखना, ये दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन, बहुत आलसी बच्चे। देखिए आपको एक क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज क्या है, मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बड़ा वैल्यू, हम इन दोनों को यूनिट वेक्टर बना दिए। एक है बना सकते हैं ना, कैसे बना सकते हो, वेक्टर को कैसे भाग दे दो, मैग्नीट्यूड से कैसे भाग दे दो तो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर बी है, इसको भी मैग्नीट्यूड से भाग दे दो तो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए जिधर होता है यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर ही होता है। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। वेक्टर बी जिधर होता है उधर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ओके, मतलब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो आएगा उसका डायरेक्शन वेक्टर की तरफ होता है। हिंदी में लिख लो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की तरफ ही होता है। की तरफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देखो देखो यहां समझेगा तुमको कितना फर्क है, बारीकी से वेक्टर पढ़ना पड़ता है। ए एंड ए कैप इज सेम। ओ बहुत सारे लोग को ऐसा लिख के दिखाओगे तो बोलेगा दोनों बतवा तो एक ही लिखा मास्टर ने। अरे बाप रे, दोनों अलग अलग है यार, ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर एक बात ध्यान को समझना, दिल से समझना। देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके बीच थीटा एंगल बन रहा। तो अब बताओ कि जब हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे ए कैप और बी कैप तो भी उसके बीच कितना एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बोलो। क्योंकि देखो ए की तरफ ए कैप होता है, बी की तरफ बी कैप होता है, तो ए और बी 60 डिग्री पे है, तो ए कैप और बी कैप के बीच कितना एंगल होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 60 का आधा हो गया, कितना एंगल बनेगा, हाँ बच्चों, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल होगा किसके बीच का, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ये बात समझा, सबको समझ गया। अब ये क्वेश्चन यही है, देखो ए कैप प्लस बी कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, कैप लगाए तो कैप लगने का मतलब जहां इसके मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये 1 हो जाएगा, सिर्फ अकेला के मैग्नीट्यूड, दोनों को प्लस करके नहीं, मार खाओगे। प्लस करके 1 + 1 2 भी मत कर देना, तो कोई कोई बच्चे कहते हो 1 + 1 2 का है, 1 + 1 2, अगर एंगल दोनों के बीच का 60 रहा तो 1 + 1 होगा क्या, ये 1 + 1 कब होगा, जब यहाँ कुछ नहीं रहता।
समझा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब ऐसा होता है। कभी आप ऐसा मत समझना कि ऐसा लिखा है तो 5, ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में 5 यूनिट वेक्टर 10 कर दे, एक चमाट खाओगे। तुमको कैसे पता एंगल कितना है? वेक्टर बिना एंगल के कुछ कर ही नहीं सकते तुम, एंगल पता हो तभी कुछ छेड़ना उसको। और जब हम लोग ऐसे लेते हैं डायरेक्ट तो एंगल कितना रहता है 0 डिग्री, तब प्लस कर दो डायरेक्ट। तो देखो ये यूनिट वेक्टर का प्लस है, यूनिट वेक्टर का माइनस है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए। अब देखो हमको एंगल चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर में, चलता है ना? तो यूनिट वेक्टर में और ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल क्या होता है? सेम। इसीलिए हम आपको बताए हैं, बहुत आसान है। देखो अब मेरे को बताओ, मैग्नीट्यूड है, इसको क्या पढ़ते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर को प्लस करना है, कैसे फार्मूला लगाओगे? ऐसा लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अभी हम सिखाए थे, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे तो ऐसे लिखे थे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी को तुम आर बोल बोल के पढ़े हो कल, और आर का भी नाम हम 10 बार बताएंगे। आर क्या है? रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, बताए थे ना? ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? ए कैप का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी कैप का स्क्वायर, ओ सॉरी स्मॉल बी, प्लस 2a कैप बी कैप। यहां सब मैग्नीट्यूड लेते हैं, फार्मूले में सब जगह क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ओके, अब बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कोई भी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। नाम ही है यूनिट वेक्टर, डेफिनेशन क्या है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये 1 हो गया, फिर ये भी 1। यहां 1 नहीं रख सकते थे बिकॉज हमको एंगल नहीं पता है, इसलिए हम थीटा मान के बनाए 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा। इधर का आ गया, इधर का भी करना है, इसका भी करो। अब बताओ अगर ये a प्लस बी है, अगर a माइनस बी रहता तो यहां क्या आ जाता? माइनस, चलता ना डायरेक्ट। तो अंडर रूट a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर। कोई बोलेगा माइनस रखो, तो भाई माइनस भी रखोगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो माइनस नहीं रखना है। माइनस कब रखना है? जब आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो माइनस रखना है, तो डायरेक्ट ये यूज कर लो। माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। एंगल दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। अब देखो अब ध्यान से, तो ये हो जाएगा रूट से रूट कट जाएगा नहीं दोनों तरफ, इसका वैल्यू 1 स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो रूट से रूट कट गया, रूट से रूट काट दो पहले। अब आ गया 2 प्लस, सॉरी माइनस है, 2 माइनस 2 cos थीटा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4 cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos थीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0 में चला जाएगा, 0/4 0। तो बताओ थीटा कितना होता है? cos का वैल्यू 0 कब आता है? थीटा कब होता है? थीटा 0 होता है cos में। cos में 0 लाने के लिए थीटा 0 बच्चे ने बोल दिया। ऐसी होती है आपसे गलतियां पेपर में, आपका दिमाग जागरूक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी अलूल बलूल बोल के निकल लोगे, गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा थीटा 90 डिग्री। देखो हमको ये भी लिख दिया अभी हम, cos आ गया 90। तो ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं वेक्टर के, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस छोटे छोटे मिस्टेक्स में बच्चे फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ये प्लस है जोड़ दो, ये माइनस है, अरे यार समझा करो। यहाँ पे एंगल जब तक पता नहीं रहे तुमको तब तक तुम डायरेक्ट मत कुछ भी कर देना। एंगल नहीं पता रहे तो ऐसे करो, हर बार ऐसे करो, एंगल नहीं पता है। दो वेक्टर को जोड़ने का ये फॉर्मूला ही है। चलिए आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स आएगा, जो कि कल पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर।